Hello guys, welcome to another episode of Sports Kida Rubaru. This is your host PGW Baba Bani, also known as हिमांशु चन्नानी. So आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ TSM एंटिटी जेड गॉड. सो वेट कर रहे हैं जेड गॉड का हमारे साथ जल्दी ज्वाइन होने वाले हैं. और कौन कौन एक्साइटेड है जेड गॉड के इस रूबरू सेशन के लिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. हार्ट स्पैम करने से समझ आ जाएगा कि यू आर वेरी एक्साइटेड. सो जेड गॉड आ चुका है. हाय जेड गॉड, हाउ आर यू? हेलो. थोड़ी आवाज आ रही वॉइस है? सही आ रही है? एक सेकेंड. इट्स ओके. सो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स कीड़ा रूबरू. जेड गॉड हमारे साथ है यहाँ पे. सो स्टार्ट करते हैं. सो जेड गॉड, अभी आप मतलब काफी टाइम हो गया लॉकडाउन, घर नहीं गए हो, तो बूट कैंप में कैसा चल रहा है इतने टाइम से? अभी तक इधर तो सब फैमिली जैसा है, तो इतना मतलब कोई बोर नहीं होता बिल्कुल भी. 6 महीने हो गए अभी तक मेरे को, लेकिन इतना घर का इतना वो नहीं रहता. मतलब सब घर हम्म. जैसा ही है. नए मम्मी पापा भी मिल गए हैं आपको, ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे. बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पे पाजी से. सब एकदम फैमिली जैसे. तो वही पाजी पूरा वो मम्मी वाला रोल भी निभा रहे हैं और आवाज भी निकाल ले रहे हैं मम्मी की. खाना खिलाते हैं, टाइम पे उठा भी देते हैं. पूरा घर जैसा करेगा. तो एक जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आपका जो नेम है अभी जेड गॉड है, लेकिन जब हाँ. आप 0 डिग्री में थे इट वाज जस्ट गॉड. तो ये मतलब कैसे नाम कैसे सोचा गॉड, और उसके बाद वो जेड क्यों लगा हुआ है अभी तक? तो ऐसा हुआ था, मतलब 0 डिग्री जो हमारा क्लैन था उसका टैग था जेड, मतलब जीरो हाँ, डिग्री जेड ई का डी. ZED. हाँ. तो जब मैं एंटिटी में आया तो मैं गॉड ही रख रहा था, मतलब TSM एंटिटी गॉड. तो घातक ने मेरे को बोला कि गॉड मत रख, तू जी गॉड रख, मतलब वो जेड जो तेरी पहचान है ना उसको, हाँ. मतलब जी रख, जी गॉड ऐसा. तो घातक के बोलने पे मैंने जी गॉड रखा था. अच्छा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि जेड लगाना है, बट वो घातक ने एक अलग पहचान बन जाती है, बिकॉज हाँ. गॉड हर कोई लगा के रखता है अपने नाम में. हाँ. बट ये जो गॉड लगाना था, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? कब लगा कि मैं गॉड हूँ? ऐसा कुछ तो था नहीं, मतलब मैं जो भी गेम खेलता था, मतलब कोई भी PC गेम हो गया या कोई भी गेम हो गया, तो उसमें मैं ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम रखता था गॉड से, कि मतलब पूरा भगवान एकदम बहुत अच्छा खेलता है ऐसा करके. तो बस मैंने वैसे ही, ऐसा गॉड था पहले मेरा, डीम गॉड था नाम, तो मैंने वो डीम हटा के गॉड कर दिया बस. तब से अच्छा. फिर गॉड ही गॉड है. सो काफी मतलब एक वो इंस्पिरेशन है कि मतलब भगवान जैसा खेलना है मुझे, और वो नाम रखूंगा तो एक मतलब फाड़ ही दूंगा बिल्कुल. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपकी नजरों में आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट, एक फर्स्ट जब PMCO स्टार्ट हुआ था, तो जो मैं जेड टीम के साथ खेला था, तो तभी मतलब मेरा वो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव था, मतलब फर्स्ट जो लैंड हुआ था वो फर्स्ट टाइम मैंने कॉम्पिटिटिव उधर खेला था. और तभी हमारी टीम मतलब पूरा क्वालिफायर से स्टार्ट करके आई थी, मतलब क्लासिक खेल के सब जो जितने भी स्टेप्स रहते हैं हम सब क्लियर करते हुए आए थे. और दिल्ली में लैंड हुआ था, तभी हमारी टीम में हमने इतना नहीं सोचा था हम इतना परफॉर्म करेंगे. हम क्वालिफाई नहीं हुए थे, लेकिन हमने परफॉर्म बहुत बढ़िया किया था. सबने हमको बोला था, बहुत फर्स्ट टाइम लाइन पे इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है. तो वो हाँ, टर्निंग पॉइंट था, मतलब हमारी टीम के हाईएस्ट स्किल थे, और मैं टॉप फ्रैगर में था, मैं और 5 सिंह हमारी टीम से. ये तो मतलब सबको पता है ये बात. टॉप फ्रैगर में भी थे और काफी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, और सिर्फ कुछ पॉइंट से ही रह गए थे आप लोग क्वालिफाई करने के लिए भी. सो ये जो क्वेश्चन है, ये आगे हमारा एक सेगमेंट होने वाला है मेमोरी लेन करके, उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं. उससे पहले एक फन सेगमेंट करते हैं. सो इसमें मैं आपको सिचुएशंस दूंगा, उस सिचुएशन में आपको बताना है आपके टीममेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है? करंट लाइनअप. हाँ, करंट लाइनअप. अच्छा हाँ. ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन ये है कि 4v4 फाइट है. आपने एक बंदे को नॉक किया है. क्या कॉल जाएंगे सारे प्लेयर्स के? क्लच गॉड का, जॉनथन का और नियो का. तीनों का अलग अलग बताना है क्या क्या कॉल देते हैं.
मतलब नियो तो फुल गालियों में चलता है उसका तो तो वो इधर बोल तो नहीं सकता, लेकिन फुल पूरी अंधी गालियां देता है वो उधर तो। और क्लच एक गॉड बिना का रे... गालियों के बोलता क्या है, मारो घुसो क्या मतलब, एक नहीं कॉल क्या नहीं, रहता है उसका? सीधा गालियां बस अच्छा, बस वरना गाली देनी है। बस हाँ। और क्लच गॉड का रहता है पुश कर पुश कर पुश कर पुश कर, ऐसे वो लगातार फ्लो में चिल्लाया जाता है पुश कर पुश कर पुश कर। और जॉनी का वही रहता है कि तुम पुश करो मैं कवर दे रहा हूँ, जाओ 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 जाओ, ऐसा रहता है। बाकी नियो का अच्छा, तो पूरा गालियों में रहता है उसका कॉल नहीं रहता। मतलब नॉक किया तो मतलब गाली गलौज चालू, बिल्कुल। बस हाँ हाँ, वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। लास्ट मैन सर्वाइविंग है, 1v1 फाइट है, मतलब अगर जॉनी 1v1 है, आप 1v1 हो, सबका मतलब क्या मतलब माइंडसेट या कुछ क्या बोलते हैं उस टाइम पे? किसी का भी 1v1 होता है तभी हम कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि पता रहता है मार देगा। इतना कॉन्फिडेंस है अच्छा, टीममेट पे, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो प्लेयर खुद भी कुछ नहीं बोलता है मतलब, या कुछ एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, या कुछ ना ना, कुछ हाँ कोई वो सब? सबको कॉन्फिडेंस रहता है टीममेट पे। वरना फिर ऐसा रहता है ना, आप बोलोगे तो वो साउंड भी नहीं आता अगर बंदा इधर उधर हिलता है तो, इसलिए भी नहीं बोलते। और बाकी अच्छा, एक कॉन्फिडेंस भी मतलब रहता है। साइलेंस वाला माहौल रहता है, पता है मार ही देगा 1v1 है तो। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अगर आप मतलब चारों अलाइव हो, तीनों नॉक्ड है, आप अकेले बचे हुए हो, तो सबका क्या रिएक्शन आता है अलग अलग बंदे का? तीनों नॉक है, सिर्फ आप अकेले बचे हो। उस टाइम भी मतलब उस टाइम कॉल देते टीममेट की, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, इधर देख उधर देख, लेकिन फिर जैसे मैं अलाइव हूँ तो मैं बोल देता हूँ रुको रुको मेरे को खेलने दो अपने हिसाब से। तो फिर सब चुप हो जाते हैं, चलो इसको खेलने दो, तो ऐसा रहता नहीं, जैसे वाइप हो गई टीम, ठीक है, बस तीन बचे हैं आखिरी, तो आप और तीन बचे, आसपास कोई भी नहीं है, आपने वाइप कर दिया है ओपोनेंट को। है। अच्छा अच्छा तो उसके अच्छा। बाद सबसे पहले रिवाइव के लिए कौन चिल्लाता है? तो अभी तो सभी चिल्लाते रहो दे मैं लो ऐसे बाकी तो ऐसे कुछ कोई इतना कुछ ज्यादा नहीं चिल्लाते, आराम से सब चिल में रहता है। मतलब मतलब आराम से रहने दे देगा, हील कर लेंगे ऐसे। कहीं ना कहीं एक सिनर्जी बहुत अच्छी है सबके बीच में, कि पता है अब इतना खेल लिया है ना साथ में, कि पता है अब मुझे देख के रेव रेव देगा किसकी लो है, किसका क्या है। हाँ। चलो ठीक है, वही। इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म करते हैं, आगे चलते हैं हमारे जो मेन सेगमेंट है। सो मेमोरी लेन नाम है इसका, इसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, हर सही आंसर के 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो इसमें आपकी टीममेट नियो जो है, नियो का 50 on 50 रहा है, अनबीटेबल बिल्कुल। ओहो। तो देखते हैं, उसमें आपसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस थे, ये पीएमसीओ वाले भी, जो अभी पहला क्वेश्चन आपकी तरफ भी आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका जो पहला लैन इवेंट था पीएमसीओ फॉल स्प्लिट 0 डिग्री के लिए खेला था, उस टाइम पे आपके टोटल किल्स कितने थे? ये तो याद ही होगा, लेकिन डैमेज भी बताना है साथ में, कि टोटल डैमेज कितना किया था आपने। थोड़ा ऊपर मेरे नीचे चलेगा। अच्छा, मेरे किल्स थे 33 और डैमेज था 6500 के अराउंड शायद। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6550 डैमेज था। और ये जो क्वेश्चन था, ये नियो को बहुत अच्छे से याद था, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था नियो ने, आपका भी बताया था, अमन का भी बताया था। मतलब उस लिस्ट में जितने भी लोग थे ना, सबका विद किल्स विद डैमेज, नियो को ओ इतना भाई। सबको याद था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन और एक सही आंसर, 5 पॉइंट मिलते हैं। सो आप लोगों ने 6 फिनिश किया था उस टूर्नामेंट में, अगर आप टॉप 5 में होते तो आपके पास एक चांस होता ग्लोबल्स में compete करने का। सो आपके बीच में और जो आईएनडी थी, जो फिफ्थ आई थी, आपके बीच में पॉइंट डिफरेंस कितना था? फिफ्थ आईएनएस आई थी शायद, और हम सिक्स आईएनएस थे। फोर्थ थी, आईएनएस फोर्थ थी, अच्छा, आईएनडी एंड फिफ्थ थी। आईएनडी फिफ्थ थी। आपके और आईएनडी के बीच में बहुत कम पॉइंट्स का फर्क था, वो कितना था? शायद 6 पॉइंट का, 6 पॉइंट से रह गए थे हम शायद। सो ठीक है, काफी क्लोज है, 6 पॉइंट, आई विल गिव इट राइट। 7 पॉइंट्स का डिफरेंस था, आपके 188 पॉइंट्स थे, एंड आईएनडी के 195 पॉइंट्स थे। कहीं ना कहीं ऐसा था कि 7-8 किल और निकाल लेते, या कुछ किसी गेम में एक अच्छी पोजीशन आ जाती, तो हाँ। कहीं ना कहीं ग्लोबल्स में रहते आप। सो 2 क्वेश्चन, 2 सही आंसर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके जस्ट बाद आपने मतलब छोड़ दिया था 0 डिग्री को एंड ज्वाइंट एंटिटी। तो उस टाइम पे आपका जो पहला टूर्नामेंट था पीएमएएस, जो आपने खेला था एंटिटी के लिए, उसमें आपकी टीम रैंक क्या थी? इजी क्वेश्चन है हाँ। काफी।
पीएमएस में हम फिफ्थ आए थे शायद। ये एग्जैक्ट चाहिए, इसमें ऊपर नीचे एक और 3 गेसेस दे सकता हूँ मैं। अच्छा क्लोज सही हो, नहीं है काफी मतलब। क्लोज हो। अच्छा नहीं सिक्स सही आए नहीं, थे काफी क्लोज हो। फिर सिक्स आए थे। अब दूर हो गए थोड़ा, बहुत अच्छी और हिंट दे दी। क्या आए थे यार। मैं चाह रहा फिफ्थ हूँ कि आए थे। नियो को। फिफ्थ नहीं थे ना, फिफ्थ तो ग्लोबल में थी एंटिटी। चलो ओ लास्ट गेस, कोई हिंट्स नहीं। फोर्थ आए बता दो। थे। ठीक है, करेक्ट है। इस तो 3 क्वेश्चंस, 15 पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टूर्नामेंट में 0 डिग्री भी थी, और 0 डिग्री और एंटिटी के बीच में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस था? ये काफी टफ हो सकता है। ये तो हाँ। एक वाइल्ड गैस, 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। 10 10 पॉइंट 20 पॉइंट। ठीक है, दस पहला पॉइंट 10 पॉइंट। सही दिया था। 9 पॉइंट का डिफरेंस था, 10 पॉइंट होते तो वो आगे निकल जाते, तो आई विल गिव इट करेक्ट। 4 क्वेश्चन, 4 सही जवाब। लग रहा है नियो के लिए कंपटीशन आने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएमपीएल लीग की, अब ये तो रिसेंट है, बाकी जितने भी क्वेश्चन सारे पीएमपीएल से रिलेटेड है, सो देखते हैं कितनी शार्प मेमोरी है आपकी। सो पीएमपीएल लीग में आपने सेकंड फिनिश किया था, एंड ओआर जो फर्स्ट पे थी आपका, और ओआर के बीच में पॉइंट डिफरेंस कितना था? हमारे और ओआर में 13 पॉइंट का डिफरेंस था शायद। एक और गेस ले सकते हो। आसपास हो क्या। आसपास, अब कैसे आसपास? हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा है गैप। अच्छा गैप ज़्यादा था। 20 पॉइंट्स। चलो एक और गेस देता हूँ, लेकिन पॉइंट सिर्फ 3 दूंगा। ओ भाई 17 पॉइंट। 26 पॉइंट्स का गैप था। ओआर ओके। के जो पॉइंट्स थे वो थे 657, और एंटिटी के पॉइंट्स थे 631। सो 5 क्वेश्चन, 4 करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टूर्नामेंट में जो पीएमपीएल लीग स्टेज था, एंटिटी के हाईएस्ट किल्स थे इसमें। टोटल नंबर ऑफ किल्स कितने थे एंटिटी के? यार गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो आप तो। लीग के अंदर हमारे किल्स कितने थे। आ, 48 गेम्स थी। अब कैलकुलेशन करते हैं ना सारे प्लेयर्स। 48 गेम्स थी, 4-5 का एवरेज पकड़ के चलो। 250 250 अराउंड। ज्यादा थे इतना, मतलब अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो खुद को? मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एवरेज लगा लिया। 300 शायद। 276। वो मैंने देख लिया। ये तो बिल्कुल चैट में स्पैम हो गया। तो ये स्कैम कर दिया। ठीक है, सही आंसर देता हूँ, बोल तो दिया, कहीं से भी दिमाग का खेल खेला। बाकी दूसरे चैट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, ये मतलब पॉइंट आपको नहीं, पॉइंट मतलब वो दिमाग लगाया कि नीचे देख लेता हूँ आगे होगा। थैंक यू सो थैंक यू। 6 क्वेश्चन, 5 करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब जल्दी देना होगा, ठीक है? ये टोटल चिकन डिनर्स कितने थे पीएमपीएल लीग में एंटिटी के? 9 चिकन डिनर। सो करेक्ट दूंगा, 8 थे, लेकिन एक दो ऊपर नीचे चलता है। सो 7 क्वेश्चन, 6 करेक्ट आंसर्स, 30 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके किल्स कितने थे टोटल उस टूर्नामेंट में? ये एग्जैक्ट याद होने चाहिए। मेरे पीएमपीएल लीग में मेरे किल्स 47। कितना अंडर एस्टिमेट करते हो यार खुद को, बिल्कुल। 57। चलो लास्ट गेस, बिना नीचे देखे। नीचे तो देखना ही पड़ेगा यार। बताओ बताओ। क्लोज, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। 59 किल। 59। 63। चलो एक और ओके। गेस। 63। इसके अब पीछे से ही आए। ये तो इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अभी भी गलत है। पर सही है, वो पीछे से ही आया है, मुझे पता है। और जनता गलत स्पैम कर रही है। 62 स्पैम करे, 63 किल्स थे। सो यार 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, नहीं तो पीछे रह जाओगे सबसे, दोनों सही देने पड़ेंगे।
सो नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि आप जब पीएमपीएल फाइनल्स थे उसमें आप चैंपियंस हो सकते थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स का जो फर्क आ गया था सेल्ट्स और आपके बीच में, वो कितना डिफरेंस था पॉइंट्स का? 13 पॉइंट। बहुत। सो करेक्ट दूंगा, 11 पॉइंट्स का डिफरेंस था। 12 अच्छा। पॉइंट्स होते तो आप आगे होते, 13 होते तो भी आगे ही होते। सो ये करेक्ट दूंगा, 35 पॉइंट्स। और लास्ट क्वेश्चन, 40 पॉइंट्स हो सकते हैं, घातक से आगे निकल सकते हो। सो ओह। लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीएमपीएल फाइनल्स में आपके टीम के टोटल चिकन डिनर्स कितने थे? पीएमपीएल फाइनल्स में 3 चिकन। 18 ही मान। सही है बिल्कुल, 40 पॉइंट्स के साथ ये सेगमेंट खत्म करते हैं। दैट गॉट तालियां, अपने लिए भी तालियां बजा लो, घातक को बीट कर दिया। घातक के कितने थे? 38 पॉइंट्स थे ओह घातक भाई। के। और नियो तो सही है। अनबीटेबल ही था भाई, वो 50 ऑन 50 था। सो आगे चलते हैं। सो आपने जब 0 डिग्री लीव किया था उस टाइम पे काफी मतलब एक गंदा माहौल, या बोल सकते हैं कुछ एक नेगेटिव वाइब सा क्रिएट हो गया था बहुत ही ज्यादा आपकी पुरानी टीम में। तो वो कैसे टैकल किया था? मैंने ये भी सुना था आप काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, नर्वस थे बहुत। तो कैसा था वो फेज, और ये डिसीजन कैसे लिया उसके बारे में लोगों को नहीं पता है, मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ था मतलब मेरे को कैरी ने बोला था कि मतलब तू लाइनअप के लिए ट्राई आउट दे दे। मतलब गॉडेल के लिए उस टाइम टाइगर्स रिबॉन नाम का था। तो उसने बोला कि ट्राई आउट दे दे, और हमारी टीम में मतलब ऐसा चल रहा था कि कोई प्लेयर प्रैक्टिस के लिए आता नहीं था, कभी एक आता था कभी दो आते थे। तो मैं दूसरी टीम्स के साथ खेलने लग जाता था तब, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस तो करनी रहती थी। तो फिर मैं कैरी के साथ खेलने लगा, और फिर हमने 2-3 कस्टम खेले रहेंगे, तो उसने बोला चल ठीक है अपन खेलते हैं, मतलब अपन टीम बनाते हैं ऐसा। और फिर मतलब मेरी सूर्य से बात हुई, तो सूर्य ने बोला अभी सब प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे, ऐसा करेंगे अपन अच्छे से करेंगे, अपना कोई टूर्नामेंट भी आ रहा है तो अभी तू ऐसे मत मतलब बीच में छोड़ मत ऐसे। तो फिर मैंने तभी कैरी को मना कर दिया था कि यार मैं 0 डिग्री में ही रहूँगा, मैं किधर भी नहीं जा रहा। फिर मेरे को बहुत सारे कॉल आए थे, एक्जी का कॉल आया, मतलब बहुत सारे बंदों के कॉल आए थे कि तू मतलब तेरे फ्यूचर का सवाल है, तू सेम लाइनअप में रहेगा तो शायद नहीं हो पाए। तो फिर मैंने बोल दिया कैरी को, फिर मैंने सूर्य से बात करी थी, यार मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे लोग, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सूर्य को सारी चीज़ें बताता था, मतलब मेरे को कोई भी कॉल आते रहते थे। तो फिर सूर्य ने बोला चल ठीक है तू, मैं तेरे को मना करूँगा लेकिन तेरी इच्छा है। तो मैंने बोला मैं एक बार कैरी के पास जाता हूँ। तो कैरी को ये बात पता नहीं थी कि मतलब एक्जी ने मेरे को कॉल करा है ऐसा ऐसा। और कैरी ने तब तक स्मोकी को ले लिया था, मतलब मेरी जगह, क्योंकि मैंने मना कर दिया था ना उनको। तो फिर कैरी को ये बात पता चली कि एक्जी ने मेरे को कॉल किया। फिर कैरी बोलता है यार अभी तो मैंने स्मोकी को ले लिया, और अब उसको भी मना नहीं कर सकता मैं। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं तुम खेलो। और तब तक मैंने सूर्य को भी मना कर दिया था कि मैं इधर नहीं खेल सकता। तो फिर मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा मैं। और फिर मेरे को तब बहुत देर बाद याद आया था कि घातक ने मेरे को मैसेज किया था, मतलब बहुत पहले मैसेज किया था उसने कि तेरे को कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना मेरे को। तो मैंने फिर घातक को मैसेज किया था कि ऐसी ऐसी बात है, आपके लाइनअप में जगह हो तो बताना मेरे को। फिर घातक ने तभी बोल दिया था कि चलो ठीक है तू आ जाना, बात कर ले एक बार। तो तो फिर घातक के बस। लिए मैं बता रहा हूँ, घातक का क्या था, घातक ने बताई थी ये चीज कि मतलब उसको वो ढूंढ ही रहा था कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं तेरे पे उसकी बहुत टाइम से नजर थी कि गॉड मुझे चाहिए, गॉड मेरे को मेरी लाइनअप में दिए, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि आगे से मैसेज आएगा, इसीलिए उसने उसी टाइम पे बोल दिया था हाँ आ ही जाना। तो दूसरा कुछ सोच ही नहीं। सो हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अभी काफी मतलब वो हर एक वीलॉग वीलॉग बढ़िया चल रहा है, बहुत मोटे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो तो कितना शेयर है एग्जैक्टली सिड के जो यूट्यूब नहीं चैनल है नहीं, उसमें शेयर कितना है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब सेट का है, सब सेट मैनेज करता है। तो मतलब बढ़िया वो, बढ़िया रिकॉर्ड रिकॉर्ड सब खुद ही करके, मतलब कोई मोटे पैसे नहीं मिल रहे? ना ना, कोई मोटे वैसे नहीं मिल। तो इसी यही वाला जो सेगमेंट था इसमें जो पेरेंट्स की सपोर्ट वाली बात की थी, तो एक वो फन वे में तो देख लिया, सारे ऑडियंस ने देख लिया फन वे में, लेकिन एग्जैक्टली जो फैमिली सपोर्ट है वो कैसा रहा है आपको? फैमिली सपोर्ट मतलब जब मैं छोटा था, मतलब गेम तो मेरे को तब से ही खेलने का बहुत शौक था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। तो
मम्मी पापा इतना बोलते नहीं थे मेरे को, मतलब मैं खेलता भी था पूरे दिन तो मेरे को इतना कुछ बोलते नहीं थे कि पढ़ता तो है तो क्यों बोले। तो फिर बीच में मैं बहुत ज़्यादा खेलने लगा था, मतलब मैं पूरा दिन रात खेलता ही रहता था जब पबजी आया था। तो तभी मम्मी पापा थोड़ा बहुत बोलते थे कि बेटा इतना गेम मत खेला कर, मतलब तू किधर और ध्यान लगा तो कुछ होगा। लेकिन मेरे को बस गेम खेलने का मन था, मेरे को कॉम्पिटिटिव का इतना पता नहीं था पबजी में, लेकिन मेरे को गेम खेलना अच्छा लगता था। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली गया था तब मम्मी पापा को भी पता चला कि ऐसा कुछ रहता है, मतलब पैसा भी मिलता हम्म। है गेम से और आगे भी कुछ हो सकता है, तो फिर तब से पूरा सपोर्ट करते हैं। तो एक टाइम पे जब दिल्ली गए थे उस टाइम पे मतलब कुछ रोक टोक था, या उस टाइम पे भी चिल था, ठीक है अब अपना कर रहा है तो कर क्या जैसा भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल रोक टोक नहीं, पूरा सपोर्ट किया था मम्मी पापा ने। और फिर जब दिल्ली में जो $2000, मतलब आपके शेयर में $2000 आए होंगे, $8000 कुछ प्राइस जीते थे, तो वो घर पे बताया तो घर वालों को कैसा लगा? और उसके बाद फिर एंटिटी भी ज्वाइन किया, एक सैलरी, फिर उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो देख के घर वालों को कैसा लगा था? मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे, मतलब इतना बड़ा क्या, इतनी बड़ी कंपनी के लिए खेलता है तो हर कोई मम्मी पापा खुश होंगे। मैंने मम्मी पापा को बताया तब सब खुश हो गए, जो कर रहा है बढ़िया कर, पूरा मन लगा के कर, बस यही था। और चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब पेरेंट्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और एक जो अभी जो लेवल है, इस लेवल पे तो सबके पेरेंट्स करते ही हैं। आप अभी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया में आते हो, और इतना जब नाम हो जाता है तो घर वाले खुद ही देख के मतलब कर लेते हैं कि यार इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग इंस्पायर करते हैं मेरे बच्चे को, तो वो खुश हो ही जाते हैं घर वाले। सो अभी एंटिटी में नया इंक्लूजन हुआ है अमन का। सो लास्ट टाइम जब अमन बाहर हुआ था तो आप इन हुए थे। सो कैसा कैसा लग रहा है अमन का इंक्लूजन? एंटिटी के लिए अच्छा होगा, या कभी जरूरत पड़ेगी तो मतलब कैसा एटमॉस्फेयर कैसा है अमन के आने से? अच्छा है सब प्लेयर को, अभी तो सब हाँ ही बोल रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, मतलब हम्म। कोई भी इमरजेंसी आ गई, इसलिए एक प्लेयर चाहिए खेलने के लिए, तो अच्छा है, ऐसा और कुछ अमन नहीं। के साथ खेलना स्टार्ट किया है या अभी मतलब करोगे आज से, या आगे चल के? अभी तो हम मतलब प्लेइंग फोर ही प्रैक्टिस करते हैं, तो अमन के साथ कभी कभी खेल लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अपन ने मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, काफी जल्दी कर लिया। एक दो क्वेश्चंस ऑडियंस से लेते हैं। सो ऑडियंस शुरू हो जाओ, जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस जो आए हैं ऑलरेडी। हाँ, ये काफी अच्छा है। हु इज द पर्सन हु यू हैव अ स्लाइट फियर टू फाइट 1v1? कोई नहीं। कोई नहीं नो मतलब? वन। बेतुका सवाल निकल। अरे भाई को किसी से डर नहीं लगता, सब जेड गॉड से डरते हैं। चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ यू मेट सूर्या? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य से मतलब मैं ऐसे मिला था जब मैं, मतलब बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले, जब मैं जेड में नहीं था तब मैं कस्टम्स खेलता था, मतलब T2 कस्टम्स होते थे। D12 नाम के कोई क्लैन था, वो ऑर्गेनाइज करता था। तो उसके अंदर सूर्य की लाइनअप खेलती थी, मतलब पानसेंग, सूर्य, आर्टेमिस, अभी जो एलएस में है, और ब्लेजी। तो ये चारों हम्म। खेलते थे, नहीं हाँ ये चारों खेलते थे। और तभी मैं भी खेलता था, लेकिन मैं कोई भी रैंडम टीम के साथ खेलता था, मैं पता नहीं उस ग्रुप में कैसे आया था तो मैं किसी के भी साथ खेल लेता था। और तब पान सिंह सूर्य, इनके पास कोई क्रू चैलेंज का टैग था शायद, #2 या 3 का। तो मेरे को लगा बहुत अच्छी टीम है, अपन इनके साथ खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे नाम शायद। होगा वही। हाँ, तो मैंने तब पान सिंह को मैसेज किया था कि मेरा ट्राई आउट ले लो ऐसा करके, उसने व्हाट्सएप का नंबर दिया। फिर अगले दिन हमने ट्राई आउट लिया, उन्होंने बोल दिया हाँ अच्छा खेलता है तू, बस फिर तब सूर्य से मिला था मैं। अच्छा, और स्टार्टिंग में जो सिनर्जी थी कैसी रही, और कैसे मतलब डिसाइड किया पीएमसीओ साथ में खेलना है, और वहां तक पहुंच गए थे बड़े लेवल तक? तो जब मैं जेड में आया था तब मेरे पे वीवो का फ़ोन था शायद, मतलब बहुत लो एफपीएस आते थे। तो तब तो मतलब इन लोग का भी इतना नहीं था कि अपन आगे टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन क्रू चैलेंज ये सब खेलते थे जिसमें प्राइज़ नहीं रहता था। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पीएम एएस हुआ था या कोई क्वालिफायर होता उसका, तो हम वो खेले थे। तब भी मेरे पास वही डिवाइस था, मतलब मीडियम एफपीएस आते थे उस पर। तो मैंने उससे वो खेला और हम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हम 1 पॉइंट से रह गए थे।
तो तब मैंने बोला सूर्य को कि मेरे पास डिवाइस नहीं है यार, अच्छा डिवाइस चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए तो अच्छा डिवाइस चाहिए। तो सूर्य ने बोला चल ठीक है, मैं बात करता हूँ किसी से, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाया था। फिर पान सिंह के एक फ्रेंड से पान सिंह ने बात करी थी, और उसने बोला था कि मतलब मेरा फ्रेंड तेरे को वन प्लस ई पे दे देगा, पैसा करके। हम्म। तो मैंने बोला हाँ चल ठीक है, कॉम्पिटिटिव तो खेल ही लूँगा। तो फिर मैंने तब पीएमसीओ से पहले वन प्लस लिया था, फिर उस पर प्रैक्टिस करता था, और पीएमसीओ के क्वालिफायर्स पूरा वन प्लस पे खेला मैं। अच्छा, तो मतलब उसके फ्रेंड ने जो हेल्प करी काफी यूजफुल रही वो चीज। तो अभी भी उसका ईएमआई चल रहा है या पैसा ना मोटा ना पैसा कब कमाता ही है, ले ले। कब का। अच्छा, मतलब पीएमसीओ से पैसा आया और सीधा चलो। यार पीएमसीओ का तो घातक ने बोला अभी तक नहीं आया है। उस बारे में बात नहीं करते हैं। सो जो मतलब सैलरी वैलरी आई उससे कर दिया। पीछे क्या चल रहा है, कुछ मस्ती वो चल रही है जॉनी लग रहा है। जॉनी आ गया था। अच्छा, जॉनी आया है, हाँ वही अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी नोटिफिकेशन आया, तो क्या हुआ, जॉनी लाइव आया और मैं देखा यहाँ से 200 लोग भाग गए। तो ठीक है, इसी के साथ आज का ये रूबरू सेशन रैप अप करते हैं। काफी ज्यादा मजा आया और काफी क्विक था और काफी इंटरेस्टिंग था। सो बहुत अच्छा लगा जेड गॉड आपसे बात करके, एंड थैंक होप करते हैं पीएमडब्ल्यूएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले और इस बार ट्रॉफी इंडिया आए। और यू। बहुत ही दिल से इच्छा है काफी टाइम से कि ट्रॉफी आए, आपके पास ही आए। सो इसी के साथ गुड बाय करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। जो भी देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा ई स्पोर्ट्स को फॉलो कर लीजिए, और जो जेड गॉड को फॉलो नहीं करते उसको भी फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज वॉज योर होस्ट हिमांशु चन्नानी, ऑल्सो नोन एज TDW बाबा बनी। हमारे साथ थे जेड गॉड, उनको आप सब जानते ही हैं। सो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।